चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हमारी होने जा रही है बहुत ही खास, क्योंकि आज की क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है, जिसमें आपकी चिकित्सा विज्ञान संस्थाएं हैं, कृषि और पशुपालन संस्थाएं हैं, अन्य संस्थाएं भी है, और अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं हैं, और विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। और इसके बाद एक 40 नंबर का मतलब 40 क्वेश्चन इसमें शामिल किए एक टेस्ट के लिए, जो आपकी प्रैक्टिस में 4 चांद लगा देगा। तो पहले हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद एक टेस्ट देंगे 40 नंबर का। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपके 40 में से कितने सही होते हैं। ओके दोस्तोों, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। तो हम शुरुआत होती है हमारी चिकित्सा विज्ञान संस्थाएं से होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, यह है आपका लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है आपका चंडीगढ़ है। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है आपका चेन्नई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर आपका गुड़गांव में। मलेरिया रिसर्च सेंटर है आपका दिल्ली में। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है आपका नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका लखनऊ में। कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्थाएं, अब आगे है आपकी कृषि और अनुसंधान पशुपालन संस्थाएं। तो इसमें पहला है गन्ना प्रजनन केंद्र, कोयम्बटूर में है आपका। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपकी कटक में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है आपकी जोधपुर में। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये आपका लखनऊ में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ये आपका नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये भी आपका नई दिल्ली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये आपका बेंगलोर में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका रांची झारखंड में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। अब आ जाता है आपका अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है आपका इंदौर में। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आपकी थुम्बा केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है आपका। इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून में। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है आपका तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में। इसरो सैटेलाइट सेंटर है आपका बेंगलोर में। अब आ गई आपकी परमाणु अनुसंधान संस्थाएं। इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ये आपकी कलपक्कम तमिलनाडु में है। रेडियो इम्यूनो सेंटर, रेडियो इम्यूनो ऐसे सेंटर आपका डिब्रूगढ़ आसाम में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है आपका ट्राम्बे मुंबई में। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरीज है आपकी अहमदाबाद में। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है आपकी कोलकाता में। ये आ गई आपकी अन्य अनुसंधान संस्थाएं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपकी नागपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है आपका देहरादून में।
वन अनुसंधान संस्थान है आपका देहरादून में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी आपकी पुणे। सेंट्रल मेरीन रिसर्च स्टेशन है आपका चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका चेन्नई में। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है आपकी हैदराबाद में। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका इज्जत नगर में। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं। न्यूमिस्मेटिक है आपकी, ये सिक्कों का अध्ययन है। न्यूमिस्मेटिक के अंतर्गत किया जाता है सिक्कों का अध्ययन। एकॉस्टिक के अंदर किया जाता है आपका ध्वनि विज्ञान। तो एंटोमोलॉजी आती है, कीट पतंग विज्ञान से संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी आपकी पक्षी विज्ञान। सेरिकल्चर आपका रेशम उत्पादन से। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर आपका फलों का उत्पादन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है आपका। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन। एस्ट्रोनॉमी आपका खगोलीय पिंडों का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। क्रोमेटोलॉजी आपका फूलों के रंगों का अध्ययन। कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला होती है। डर्मेटोलॉजी त्वचा रोगों का अध्ययन होता है। ईथोलॉजी जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन, प्रजातीय गुणों का अध्ययन। ऑनिरोलॉजी स्वप्नों का अध्ययन। जीनेटिक्स वंशानुगत गुणों का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी गुर्दे का अध्ययन होता है। न्यूरोलॉजी मस्तिष्क रोग का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन। पीसीकल्चर आपका मत्स्य पालन की कला है। और माइकोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है। गायनोकोलॉजी स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, स्त्री रोग विज्ञान। कार्डियोलॉजी आपका हृदय रोग का अध्ययन। मेटालर्जी धातु विज्ञान। जेनेटिक्स है आपका अनुवांशिकी का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी आपका खोपड़ी का अध्ययन। न्यूमेरोलॉजी आपका संख्याओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी तंतुओं या ऊतक का अध्ययन। हेपेटोलॉजी आपका यकृत का अध्ययन। लिथोग्राफी है आपका शिला तथा पत्थर का अध्ययन। ऑटोलॉजी कान का अध्ययन। न्यूमेटिक्स है गैसों का अध्ययन। फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन। रेडियोलॉजी एक्स किरणों का अध्ययन। जुकेमी पशु रसायन का अध्ययन। विटिकल्चर है आपका अंगूरों का उत्पादन। वर्मीकल्चर गंदे जल की सफाई से संबंधित है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। साइटोलॉजी आपका जीव कोशिका का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। एग्रोनॉमी फसली उत्पादों का अध्ययन। कैलोलॉजी आपका सौंदर्य का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। यह रिपीट हो गया आपका फिर से। सिमेंटिक्स है आपका शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। अब आता आपका पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण सवाल और उन साथ में उनके जवाब भी। अब होता है आपका टेस्ट शुरू यहाँ से 40, आप इसको 40 मार्क्स का मान के चलिए और देखिए आपके कितने आते हैं 40 में से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए करते हैं अपना टेस्ट स्टार्ट। और आज का हमारा पहला सवाल है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह आपका दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट देखिए, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका माइकोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है आपका
न्यूमिस्मेटिक। देखिए सवाल स्क्रीन पर आने के बाद थोड़ी देर में रोकूंगा, आप उसको देखिए आपका ठीक होता है या नहीं, फिर उसका मैं आंसर आपको बताता चलूँगा थोड़ा सा ब्रेक लेके। तो सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है आपका, ये कहाँ पे आपका? हैदराबाद। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है आपका लीनियस को। ये क्वेश्चन आपको मिला नहीं होगा जो हमने पीछे अभी पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारी पिछली क्लास से है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं जाके हमारे चैनल पर। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था आपका स्लाइडेन एवं स्वान ने। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी है पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दिल्ली। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? यह है आपका वीटी कल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह है आपका इज्जत नगर में। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका ऑर्निथोलॉजी में। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह है आपकी गांधीनगर, गुजरात। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपकी? डेयरी अनुसंधान याद होगा, यह है आपकी करनाल में। करनाल हरियाणा के अंदर है आपकी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ अवस्थित है? तो यह है दोस्तों आपका कहाँ पर है? ट्राम्बे, मुंबई में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है आपका गुरुग्राम में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है, यह कहलाता है आपका पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है आपकी इंटोमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया था दोस्तों आपका लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका हिप्पोक्रेट्स को, बी।
ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है दोस्तों आपका? चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये एडवांस है दोस्तों। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कैट कहाँ स्थित है? तो यह है आपका दोस्तों इंदौर में। मधुमक्खी पालन संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों आपका? ये है आपका एपीकल्चर से। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो मापी जाती है सिस्मोग्राफ पे। तीव्रता आपकी सिस्मोग्राफ पे मापी जाती है। सिस्मोग्राफ पे मापी जाती है आपकी तीव्रता, और इसका अध्ययन जो होता है भूकंप का, ये होता है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है आपका लिनियस को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है आपका? ये कहा जाता है आपका अरस्तु को। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो यह आपका दोस्तों गुर्दा चिकित्सा से संबंधित है, किडनी से संबंधित। होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह आपका सी मनुष्य का। स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है आपका, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आपका ओनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है दोस्तों आपकी? तो यह है आपकी लखनऊ में। फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? फलों का अध्ययन आपका ये कहलाता है पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? मानव विकास का अध्ययन कहलाता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह है दोस्तों आपका अस्थियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है आपकी? तो यह आपकी लखनऊ में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है आपकी? तो यह है दोस्तों आपकी कटक में। कीटों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों आपका, तो ये कहलाता है आपका एंटोमोलॉजी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। टेस्ट कैसा लगा और आपके कितने मार्क्स बने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे